ये 4 फंक्शंस हैं। है जब सारे भी फंक्शंस देखोगे ना, ये आगे वापस से भी मिलने वाले हैं। मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन और भी एग्जांपल्स में मिलेगा। अभी तक जितने सारे और लगभग फंक्शंस देखोगे सबका मिलेगा। तो ये मत समझना कि इसका काम खत्म हो गया लाइटली लू में। ठीक है। तो देखो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको कुछ टेक्सचुअल वैल्यू लिख के देगा वो। एंड सपोज मान लीजिए टेक्सचुअल वैल्यू में इसने ना नाम यहाँ पे लिख के दिया है, लाइक एम्प्लॉय आईडी एंड नेम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो देखो जब भी डेटा होगा ना, उस डेटा में आपको कोई ना कोई क्लू होगा ज़रूर। ठीक है। जैसे जे एम्प्लॉय आईडी है तो यहाँ पे नाम है कुमार। ये एम्प्लॉय आईडी है, या हो सकता है इसमें कुछ और भी डेटा मिक्सअप हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो मेल आईडी इसकी दे दी गई हो, कुछ इस तरीके से दिया होगा। एंड आपको बोला जाएगा कि इसमें से एम्प्लॉय आईडी पिक करनी है। तो जो देखो जो लेफ्ट का फंक्शन होता है वो ये काम करता है कि कोई भी टेक्स्ट लिखी होगी उस टेक्स्ट में से लेफ्ट की वैल्यू पिक करता है। तो जैसे देखो जो लेफ्ट लिखा आपने, सॉरी उसके सामने लिख रहा हूं मैं, लेफ्ट लिखा आपने, तो देखो ये टेक्स्ट जिस टेक्स्ट में से पिक करवाना है उसको वो पास करो। और ये देखो नंबर्स ऑफ कैरेक्टर ना ऑप्शनल है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अगर वो नहीं दोगे तो भी आपका फॉर्मूला चल जाएगा, अटकेगा नहीं। तो लाइक जैसे मैं देखो एंटर मारूं तो ये मुझे 2 दे रहा है। अगर नहीं पास करोगे ना तो वो सिंगल वैल्यू मानी जाती है। तो यानी लेफ्ट से एक वैल्यू पिक करेगा, एक कैरेक्टर पिक करेगा लेफ्ट से। जो ये टेक्स्ट लिखिए इसमें पहली वाली वैल्यू पिक कर रहा है। तो जैसे आपको देखो इसमें पता है कि एम्प्लॉय आईडी 4 डिजिट की है, तो इसमें आप 4 पास करोगे। है 4 पास हो गया। एंड सपोज ऐसे ही कुछ और भी हो। जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी यूजर आईडी है, ये ईमेल एड्रेस है। तो देखो यूजर यूजर क्या होता है, यूजर लॉगिन कहो या कुछ भी कहो, तो ये आपका जो पहले होता है, जैसे मान लो ऐसे करके कुछ है। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में होगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन का होगा। ठीक है। जैसे देखो आकाश डॉट कुमार @HCL.com, ऐसे करके कुछ हो। लाइक दीक्षा 12312 एंड मैं कह दूँ लाइक outlook.com। माया डॉट शर्मा @HCL.co.in, ऐसे करके कुछ ईमेल आईडी लिखी गई है। एंड इसमें से आपको इनका यूजर नेम पिक करना है। तो यूजर नेम का मतलब ये होता है कि ये ईमेल आईडी से पहले वाला पार्ट। तो देखो जैसे ये लिखा सभाजित.कुमार, ये वाला आपका हो गया यूजर नेम। और @ के बाद जो राइट साइड में लिखी है इसे हम डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है। अब इस केस में देखो, अब इसमें तो फिक्स था कि 4 कैरेक्टर था। लेफ्ट फंक्शन बड़े आसानी से काम कर रहा था। इसमें लेफ्ट फंक्शन से अगर आपको काम कराना हो, फॉर एग्जांपल जैसे दीक्षा 1 2 इसे पिक करना होगा, तो आप कहोगे कि इसमें से मुझे दीक्षा में होंगे 6 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर जे, तो आप कहोगे इसमें से लेफ्ट से मुझे 8 निकाल के दो। आप जो अभी 8 आप मैनुअली पता कर रहे हो, यही काम आप फॉर्मूला के जरिए करवाओ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने मैनुअली काउंट किया 8।
एंड 8 आप किस बेस पे पता कर रहे हो, आप इसने एट द रेट लिखा है इसके बेस पे पता कर रहे हो। अगर आपको ये बातें वैसे ही पता लग जाए कि लाइक आकाश कुमार में एट द रेट की क्या पोजीशन है, लाइक अगर मैं देखूं तो आकाश में है 5 कैरेक्टर, कुमार में है 5 कैरेक्टर, एक है डॉट, 11 कैरेक्टर हो हैं, यानी 12वें पोजीशन पर एट द रेट है। तो आप ये पता करो कि एट द रेट किस पोजीशन पर है, ठीक है। उससे एक कैरेक्टर कम हो और लेफ्ट की वैल्यू उतनी होंगी, पता कर ली जाएगी आसानी से। तो आपके पास देखो एक फंक्शन होता है सर्च करके, सर्च से आप पता करवाओगे कि बताओ एट द रेट किस पोजीशन पर है। तो हमने लिखा ये एट द रेट लिखा, कहाँ पता करवा, विद इन टेक्स्ट। तो ये पता करवा रहे हैं हम इस वाले में कि इसमें बताओ जे एट द रेट कौन सी पोजीशन पर है। तो हमें बता रहा है जे एट द रेट 16th पोजीशन पर है। बस ये मिल गया ना, इसे कॉपी करो, लेफ्ट का फंक्शन लगाओ। अब कितने कैरेक्टर चाहिए ये सर्च बता रहा ना। अब देखो सर्च जो है पोजीशन बता रहा है वो एट द रेट की, तो ये एट द रेट भी चलाएगा उसके साथ में। तो हमें एट द रेट वाला पोजीशन जब ये बता रहा है तो उसमें से -1 कर दूं मैं। 16 नंबर पे था तो आकाश, सॉरी वो जो नाम है 15 कैरेक्टर का ही होगा ना, तो इसमें से -1 कर दो तो एट द रेट छूट जाया करेगा। अब आपका नाम परफेक्टली आएगा। समझ आ रही मेरी बातें? हाँ सर। ठीक है। अगर देखो किसी में एट द रेट नहीं लिखा है, एट द रेट नहीं लिखा होगा अगर किसी में, तो उस केस में ये वैल्यू एरर का आएगा क्योंकि इसमें मिला नहीं। तो जो सर्च फंक्शन होता है, सर्च फंक्शन जिसे ढूंढता है, अगर नहीं मिलता है तो वो एरर थ्रो आउट कर देता है। तो देखो सर्च को अगर चला के दिखाऊं इसमें हैश है ही नहीं तो ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे वैसे होता नहीं है जनरली, बट हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, अलग अलग सिचुएशंस में कुछ भी हो। देखो एक सर्च होता है, एक फाइंड फंक्शन होता है आपके लिए। सर्च और फाइंड दोनों आपको सिमिलर लगते हैं, बस फर्क जो इतना है कि जो फाइंड होता है वो केस सेंसिटिव होता है और सर्च जो है वो केस इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब समझा रहा हूँ। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखा है और एम्प्लॉय आईडी लिखी गई है, कुछ भी लिखा गया है ऐसा करके, ठीक है। तो हो सकता है, अब देखो जैसे जे मैं कहता हूँ कि ये कुछ मोबाइल नंबर लिखे गए हैं, और फिर EMP करके लिखा गया जे आपकी एम्प्लॉय आईडी लिखी गई है। अरे और प्लस की वजह से वो उसे इक्वल समझने पे मान रहा था। और अगला हमने लिखा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखा है मैंने, और EMP अगेन 2111। किसी और का मोबाइल नंबर लिख रहे हैं हम 999 6 डिजिट 10 डिजिट हो चुके भाई मेरे। ठीक है। अब देखो इसमें, अब सपोज मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये वाला EMP कुछ कैपिटल लेटर में लिखा हो, कुछ अलग केस में लिखा है। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं लगाऊं, मैं ये वाला फंक्शंस लगाऊं यहाँ पे, तो देखो फाइंड भी काम कर जाएगा क्योंकि एट द रेट टेक्सचुअल वैल्यू है, यानी सिंबल वैल्यू, तो अपर केस लोअर केस का कोई सीन नहीं बनता। बट देखो यहाँ पे वही कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट लगाया हमने और हम कर रहे हैं सर्च फंक्शन नाउ। अब देखो मैंने सर्च फंक्शंस लगा रहा हूँ मैं, एंड सर्च फंक्शन के जरिए मैं सर्च करूँगा EMP। इसमें सर्च कर रहे हो EMP को अपने, ठीक है, दैट्स इट, हिट एंटर। तो इसमें माइनस कर लो
1, क्योंकि उससे पहले ही रुक जाना चाहिए था मुझे नंबर वैल्यू पे ही, तो मेरा टेक्सचुअल वैल्यू 1 आ गया इसलिए वो उसकी काउंट कर रहा था। तो देखो ये यहाँ पे तो सही दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आके ये अटका ना यहाँ पे। अच्छा सॉरी, सर्च फंक्शन लगाया हमने, तो देखो ये सर्च फंक्शन तो यहाँ पे काम कर जाएगा क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव होता है सर्च फंक्शन। नाउ अब यही काम अगर मैं फाइंड फंक्शन के थ्रू करवाऊँ तो देखो ये फंक्शंस कॉपी करो ऐसे, आप ऐसे कॉपी करोगे ना अपने इक्वल छोड़ के, तो ये फॉर्मूला मूव नहीं करेगा, आसानी से पेस्ट करके काम चला लोगे। नहीं तो अब देखो इसे मैं फाइंड लगा रहा हूँ भाई, फाइंड का भी देखो वही पैरामीटर से एक्सेप्ट करेगा। फाइंड टेक्स्ट तो क्या पता करना है, EMP पता करना है, किस में पता करना है, या 19 में। ठीक है, अब हमने देखो एंटर मारा, पहले वाले में ये सही बता रहा है, दूसरे वाले में जाते ही अटक गया, क्योंकि इसमें ध्यान से देखो, इसमें जो आपने EMP लिखा है ना, तो देखो इसके अंदर फॉर्मूला में आपने लिखा है लोअर केस में, और यहाँ पे जो है कैमल केस। तो अगर ये हमने अपर केस में पास कर रहे हैं तो ये भी अपर में ही होना चाहिए, अगर लोअर में पास करो तो लोअर में ही, तो लोअर में पास किया हमने और इसमें कैप में है, तो ये फाइंड फंक्शन यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा, सर्च करेगा अपर केस हो चाहे लोअर केस। ठीक है, ठीक है सर। चलो नाउ अब राइट फंक्शंस पे आते हैं। राइट फंक्शन क्या काम करता है, आपको राइट साइड से वैल्यूज़ निकाल के देता है। लाइक इसमें से अगर आपको डोमेन नेम पता करना है, डोमेन नेम का मतलब ये है कि जैसे @ के बाद gmail.com, @ के बाद यह है HCL.com, यानी कंपनी का नाम पता करना है आपको। तो कैसे पता करोगे, तो देखो राइट से वैसा ही है, अब राइट में इसमें नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स दे दोगे तो आपको पता लग जाएगी, उतने कैरेक्टर उठा के देगा। लाइक जैसे देखो जीमेल में टोटल हैं, जीमेल में है 5 कैरेक्टर, .com में है 4 कैरेक्टर, तो आप कहोगे कि इसमें से मुझे 5 4 9 कैरेक्टर्स निकाल के दे, तो ये 9 कैरेक्टर में जीमेल निकाल के देगा। लेकिन देखो ये 9 कैरेक्टर जो है ना, ये थोड़ा इतना आसान नहीं है कि 9 कैरेक्टर आप इसे ऐसे सीधा बोल दो, इसके लिए आपको इसे क्लियरली एक्सप्लेन करनी पड़ेगी बातें। जैसे देखो क्या है कि आपको ये पता तो आप कर ही लोगे कि @ किस पोजीशन पर है, ठीक है। तो @ की पोजीशन मैंने यहाँ पे पहले ही पता किया है, तो @ की पोजीशन आप पता करो भाई। तो @ की जो मेरी पोजीशन है, सॉरी फाइंड टेक्स्ट, तो देखो ये मेरे @ की पोजीशन बता रहा है 16 है ना, 16 बता रहा है। अब अगर मेरी बातें अगर आप ध्यान से समझ पाओगे तो देखो ये @ 16 कैरेक्टर है। अगर टोटल कितने कैरेक्टर हैं इसमें, टोटल कैरेक्टर होंगे, लेन से पता कर लो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर आपको बता देगा। पच्चीस कैरेक्टर है ना, तो टोटल में से @ तक का पोर्शन निकाल दोगे तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर बचेगा वो gmail.com ही तो बचेगा, है ना। हाँ सर। बस इसे सब्सट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लीजिएगा, तो जो बड़ी में से छोटी वाली घटा दोगे। यानी टोटल जो लेंथ है 26 माइनस जो भी सर्च किया @ उसकी पोजीशन 9, जो 9 आया है ना, इसको बस इसको आप राइट के अंदर कर दीजिएगा। मिल गया @gmail.com, ठीक है। ये बातें समझ आ रही ना। नाउ हाँ सर। अगर देखो
अब इसमें से अगर किसी ने बोला ना कि ये ना एक्सटेंशन हटा दो, एक्सटेंशन नहीं चाहिए मुझे, वैसे देखो इस लेवल के आगे तो नहीं पूछता है। अब इसमें से अगर एक्सटेंशन हटानी है तो भाई क्या करोगे? अब इस जीमेल में इतना आ रहा है ना, देखो इतना आया है, इतने में सर्च करो कि डॉट कौन सी पोजीशन पे, उससे सर्च करने पे लाइक जैसे डॉट का पोजीशन आ गया, आपको मिला 6 है ना, 6 - 5 हो जाएगा, 6 - 1 तो 5 मिलेगा, यानी 5 कैरेक्टर लेफ्ट से 5 लगवा के उठवा लो। तो इसमें क्या करोगे? लेफ्ट लगा दीजिए भाई। लेफ्ट किस पे लगाओगे? ये जो पूरा फॉर्मूला आया है इस पे लगाओगे। ये आपकी टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये पूरा टेक्स्ट इसी से तो बन रहा है ना, इसी से तो gmail.com बना था, तो इसे ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसी में से निकलवाना है हमें। अब सर्च लिखोगे, इसे हमने कॉपी किया है, इसे हमने इतना कॉपी कर लिया है। सर्च में कहेंगे भाई कि तुम डॉट पता करो और वापस ये पेस्ट कर दो, तो बस -1 एक डाल दो भाई कि डॉट से पहले हमें निकल जाए। तो ये अब एक्सटेंशन में निकल के चला गया है। फॉर्मूला देख के आपको शायद बड़ा लग रहा होगा, बट लेकिन ये फॉर्मूला एक लिखने की प्रैक्टिस है, कुछ है नहीं इसमें। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें हो जाएंगी आपसे इजीली। बट अगर यही बात किसी एक मतलब ने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सच में टफ है, थोड़ा है जो ट्रिकी, क्योंकि मैंने मतलब जब काम करता हूँ तो अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि 4 साल 5 साल वाले बच्चे भी फेल हो जाते हैं इसमें वर्किंग लाइफ में। क्योंकि देखो जब आप वर्किंग होते हो ना तो एक स्पेसिफिक टास्क होता है, उसी टास्क के आगे पीछे आपका पूरा प्रोजेक्ट घूम जाता है। तो कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, वही फंक्शंस यूज करते हैं, तो लोगों की हैबिट में वही होता है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। बट अगर यही चीज़ें किसी को भी बोलोगे कि यार इसमें से ना तुम्हें पता करना है @gmail.com निकाल, सॉरी @gmail, खाली Gmail, HCL, आउटलुक, HCL ऐसे निकालना है, तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। बट देखो लेफ्ट राइट देखा, अब एक ना मिड फंक्शन है। अब देखो मिड फंक्शन क्या काम करता है, ठीक है। मिड फंक्शन से कैसे करोगे? एंड ये अगली बार दीक्षा की इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना दीक्षा? ये पूछा गया था। कुछ ऐसा ही टास्क था, अभी वो टास्क दिखाऊंगा मैं। नाउ देखो मिड फंक्शन क्या काम करता है आपके लिए, ये चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। देखो मिड फंक्शन मिड से कैरेक्टर उठाता है। इसके पैरामीटर्स को देखिए, अब समझने की कोशिश करो। देखो मिड में बोला टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट हमने ले लिया। अब बोला स्टार्टिंग नंबर, तो स्टार्टिंग नंबर कहाँ से कहाँ उठाना है, यानी देखो जो लेफ्ट है शुरुआत से वो काउंट करता है, शुरुआत के वो 5 कैरेक्टर 10 कैरेक्टर जितना बोलते हो उठा लेता है। जब राइट फंक्शन लगाते हो तो राइट साइड के एकदम एंड से उतने कैरेक्टर्स उठाता है। अब मिड फंक्शन बीच से कैरेक्टर उठाएगा। तो स्टार्ट नम से आप ये बता रहे हो कि तुम्हें कौन सी पोजीशन से कैरेक्टर उठानी है। सपोज मान लो मुझे उठाना हो, सपोज मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, जैसे इसमें आपको कुमार उठाना है, तो देखो कुमार में क्या होगा, ये स्टार्टिंग नंबर के कौन सी पोजीशन पर है, तो सभाजित में है टोटल 10 कैरेक्टर, एक है डॉट, 10 1 11 हो गए, के है खुद 12वें नंबर पे, तो आपने इसमें 12 लिखोगे। कुमार में टोटल कितने कैरेक्टर हैं? कुमार में टोटल 5 कैरेक्टर, तो आप कह रहे हो 12वें कैरेक्टर से पिक करना शुरू करो और 5 कैरेक्टर उठा लो, तो देखो इसमें कुमार मिल जाएगा आपको। सॉरी ज़्यादा हो गया, ये 11वें पे ही होगा। सभाजित में कितने कैरेक्टर हैं? SABH 5 5 10 हो रहे हैं ना टोटल, डॉट लेके 11 पोजीशन हो रहा है। अच्छा 11, कुमार में 5 कैरेक्टर, ठीक है सॉरी। तो देखो ये कुमार मिल रहा है आपको। देखो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ कि मुझे है कंपनी वाला पिक करना है, जीमेल पिक करना है, ठीक है, तो देखो अब मुझे जीमेल, अच्छा इसमें थोड़ा पैटर्न गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा ये ज़्यादा टफ पड़ जाएगा, बट कोई नहीं, देख लो दीक्षा वाला जो क्वेश्चन था वो इससे ज़्यादा इजी है।
तो अब हमें इसमें ऐट द रेट लगाएंगे, सर्च करो ऐट द रेट कौन सी पोजीशन पर है। तो हमने ऐट द रेट को पता करवा रहे हैं, जी मेरा किस पोजीशन पर है भाई, ये मेरा है अच्छा F40 में, F40 पास कर दिया हमने। तो मिड से ये बता देगा कि ऐट द रेट मेरा इस पोजीशन पर है, ठीक है। अब आपको देखो, अब यहाँ से कितने कैरेक्टर पिक करने हैं, यहाँ से जीमेल के लिए मुझे पिक करना है 5 कैरेक्टर, ठीक है। तो ये जीमेल निकल के देगा, सॉरी इससे आगे से पिक करना है जी से ना, तो ये ऐट द रेट का ही पोजीशन काउंट किया था, तो ऐट द रेट से एक आगे बढ़ के पिक करवाना शुरू करना है, तो अब जी पे आएगा और जी से ये पिक करना शुरू कर रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, हमने 5 कैरेक्टर जो यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, ये HCL में जाते ही फेल हो जाएगा, क्योंकि HCL में 3 ही कैरेक्टर्स है, तो 3 ही उठना चाहिए। वैसे ही आउटलुक में टोटल है 7 कैरेक्टर, तो ये 7 उठना चाहिए था। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि ये जो मेरा जो 5 है ना, इस 5 को भी डायनामिकली हम पता करवा लेंगे कि ये मेरा इसके आगे कितना कैरेक्टर्स है, कितना कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं पता करवा लूँ कि ये .co, ठीक है, .co सब में लगा है, तो .co पता कर लो, .co से, हाँ ये मैंने पता कराया है कि इसकी जो मेरी लेंथ है, ये मुझे हाइफन की, सॉरी इसका दे रहा है कैरेक्टर, ऐट द रेट की पोजीशन दे रहा है। ये थोड़ा सा टफ है, कोई नहीं, ये ऐट द रेट की पोजीशन 16 मिल रही है, और आपको पता करना है कि ऐट द रेट इसमें +1 कर लो, कोई नहीं, यानी कि 17वें नंबर से जी और स्टार्ट हो रहा है जीमेल। अब पता करो कि ये मेरा ना .co कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो इतना टफ पूछता नहीं है, एक लॉजिक वाली बात रहेगी तो आपको पता रहेगा भाई कि अच्छा ये चीज़ें भी होंगी, तो आप ऐसे करोगे। या तो सिर्फ डॉट निकाल ले, डॉट को कि डॉट आउटलुक डॉट समथिंग हो सकता। अच्छा डॉट तो यहाँ पे भी है ना, इसके साथ कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा हाँ ओके। तो ये देखो ये 22 आ गया, अब 17 में से 22 में से 17 घटा दो, आराम से हो जाएगा आपका काम। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसे कॉपी कर लीजिए, ये डालो, और ये वाला अभी हम डालेंगे इसका फॉर्मूला, तो ये माइनस हो जाएगा। इसके जस्ट पहले वाला फॉर्मूला है, ये यही वाला तो है फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला है, ये वाला जिसने पहली बार ऐट द रेट को सर्च कर रहा है, बस माइनस कर दीजिएगा। ये मेरा एक आगे बढ़ गया, ये +1 नहीं होगा, +1 नहीं होगा, एक तो फिर -1 होगा। इसमें सारे आ जाएंगे सही सही। एक मतलब ना थोड़ी प्रैक्टिस की बात है, अभी आप शायद पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा फॉर्मूला बड़ा देख के आपको डर लग रहा होगा, ऐसा मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे जो आपसे भी हो जाएगा। ट्रूली इसमें कोई चैलेंजेस बिल्कुल नहीं है, और ना ही इतना टफ आपसे इंटरव्यू में कभी पूछेगा। देखो जो दीक्षा ने इंटरव्यू में पूछा था, कहाँ है दीक्षा, इसी में भेजी थी आपने ग्रुप में ही? नहीं मैं आपको भेजी थी। ये रहा नीचे। हाँ ठीक है भाई। अरे ये ना कॉपी होने में बड़ी दिक्कत है कि भाई घूमने लग गया था गोल गोल। एक्चुअली मैंने टेक्स्ट टू कॉलम करके किया था, मतलब आउटपुट आया था, बट वो बोल रहा था कि वो सही नहीं है। डायनामिक आउटपुट नहीं ना, मतलब वैल्यू बदलते हुए खुद से नहीं बदलेगा। देखो दीक्षा को क्वेश्चन में उन्होंने ये दिया था, जैसे ये आइडेंटिफायर देख रहे हो आपने, तो आइडेंटिफायर में इन्होंने लिखा था IDAA ऐसे करके 111,
और ए ऐसे लिखा था। फिर ID भी 6 बार है ना, 8 बार है। और ये B ID CC 3 बार, 333 और CCC। जय दीक्षा को ये बोला गया था कि तुम्हें ऐसा रिजल्ट लेके आना है, लाइक खाली यानी बीच बीच का वैल्यू लेके आनी। जैसे देखो इसमें भी लिखा है, इसमें भी बीच बीच का, ठीक है, इधर भी हाइफन इधर भी हाइफन, हाइफन के बीच वाली वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। देखो जब आप सर्च फंक्शंस देख रहे थे, देखो जैसे जब आप सर्च फंक्शन लगाओ चाहे फाइंड लगाओ, दोनों में ही ये चीज़ें देखने को मिलती है। लाइक देखो अगर आपने ये पता सर्च से कहोगे, देखो मिड में आपको क्या बात बतानी है, तो मिड में आपको 2 पैरामीटर देना होता है। आपको एक बताना होता है कि कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करना, कितना कैरेक्टर पिक करना है, तो ये पहला तो पता कर लोगे। दूसरा भी अगर हाइफन आपको पता लग जाए तो आपको पता लग जाएगा पहला हाइफन दूसरे हाइफन के बीच का कैरेक्टर पिक करवाना है। तो जने स्टार्टिंग नंबर ये यहीं वाला आपके काम का रोल प्ले करेगा। जैसे आपने बोला कि इसमें हमें बताया जाए हाइफन कौन सी पोजीशन पर है, दैट्स फाइन कि आपको बता देगा हाइफन 5वें नंबर पे है। लेकिन आप कहोगे ना कि चलो ये तो आसान है, बट मुझे इस वाले हाइफन की पोजीशन पता करनी हो आपको, तो आपके लिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। ये तो आसान सर है। उस पर हाइफन स्टार हाइफन लगा सकते हैं वाइल्ड कार्ड से? नहीं, हाइफन स्टार हाइफन लगाओगे तो फिर भी तो यही मिल जाएगा आपको ना। आप इसे अच्छा। हाइफन ए कह सकते हो, लेकिन ये इसी में मिलेगा। इसमें तो बी लिख गया हाइफन के बाद बी, तो ये आपका काम नहीं करेगा। इसी राइट में एक साइड से आपका जो एक फर्स्ट पैरामीटर, हाइफन मिलेगा तो राइट फंक्शन लगा सकते हैं, राइट? राइट फंक्शन लगा के आप ट्राई करना। राइट फंक्शंस का कोई मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आ रहा, बट हाँ कोई लॉजिक आप बना सकती हो, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं वो लॉजिक आपका काम करेगा। देखो इसमें एक पैरामीटर है स्टार्ट नम, जब हम नहीं पास करते हैं तो ये नंबर 1 से स्टार्टिंग सर्च करता है। तो जैसे देखो मैंने हाइफन लिखा और आपने बोला इसमें सर्च करो, और आप कह दोगे कि ना तुम सर्च करो 4थे नंबर से 6वें नंबर से सर्च करो, तो देखो शुरू के 6 कैरेक्टर को इग्नोर करेगा। आपने देखो इसमें 6 पैरामीटर पास किए, ये ऑप्शनल होता था। स्टार्ट नंबर ये ऑप्शनल होता था, अभी मैंने पास कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या काम करेगा, शुरू के 6 कैरेक्टर ID AA हाइफन A यहाँ तक सर्च करेगा। इस सेकंड वाले A से सर्च करना शुरू करेगा तो उसे मिलेगा इस वाले हाइफन की पोजीशन, क्योंकि इसके बाद सेकंड ऑफ द A1 जो लिखा है इसके बाद यहाँ पे हाइफन लिखा है और ये 9वें पोजीशन पर लिखा हुआ, तो ये इसकी पोजीशन बता रहा है। लेकिन अब जो 6 हमने हाथ से लिखा था वो 6 आके यहाँ पे फेल हो जाएगा भाई, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि इसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे कितने नहीं। तो एक काम करो, ये वाला जो 6 अपने हाथ से लिखा है ना, इसको खुद एक सर्च फंक्शन में डाल दो। तो ये इसे अपने सर्च फंक्शन में डाल दिया, तो इसका मतलब ये होगा भाई कि ये वाला जो सर्च फंक्शन है ना, ये सर्च फंक्शन इसमें आपने कुछ डाला नहीं, तो ये पहले कैरेक्टर से, तो ये वाला सर्च फंक्शन बताएगा क्या, बताएगा 5। तो इसका मतलब है कि 5वें से ये वाला, अब इसका मतलब 5 आया तो इसके लिए वो 5 यूज होगा इस वाले सर्च के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो भी आप सर्च करवा रहे हो वो 5वें के बाद से, तो इसमें +1 कर दो भाई। अब ये जहाँ पे पहले हाइफन मिलेगा उसके आगे वाले हाइफन को सर्च करेगा, क्योंकि उसमें +1 कर दिया आपने, तो उसके आगे के कैरेक्टर से वो खोजना शुरू करेगा हाइफन, ठीक है। ये आपको 9 मिल गया, मस्त एकदम। तो देखो सिंपल है। इस वाले की पोजीशन है कितनी, इस वाले की पोजीशन है आपके लिए 5। 5 में से 9 घटा दो, इजीली आपका काम हो जाएगा भाई। यही फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को कॉपी करके बगल में रख दूंगा मैं, आपके रेफरेंस पर्सपेक्टिव से समझने के लिए बहुत आसानी रहेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो बस इसमें मिड का फंक्शंस लगाइए, ये वाला स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर के लिए आपके पास सर्च है ही जिंदाबाद, सर्च डालिए। इसमें पहला वाला हाइफन आपने पता किया, इसके एक आगे चला जाना है, चलो कोई नहीं,
अब नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स, तो क्या करना है भाई, ये वाला जो सर्च है इसने 9 बता रहा है, 9 में से इस वाले सर्च का माइनस कर दो। तो एक कैरेक्टर ऊपर नीचे होगा, उसे हम मैनेज करेंगे भाई। तो इस सर्च से एक आगे से चल के पिक करवाना है बस। और ये लास्ट में एक ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये वाला जो सर्च है इस सर्च को अंदर रखो और इसमें से -1 कर दो। अच्छा ये देखो -1 की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, बता रहा हूँ हमारी क्या गलती है। देखो हमें गलती पहचाननी हो क्या है, तो पहले एक एक फार्मूला को टेस्ट करो। ये वाला हमारा फार्मूला देखो सही चल रहा है नहीं, ये वाला फार्मूला 6 बता रहा है, तो जो IDA 4 कैरेक्टर, ये 5 कैरेक्टर, ये सही चला, 6वें कैरेक्टर से पिक कर रहा है, ये सही है हमारा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी किस में हो रही है, गड़बड़ी इसमें हो रही है, ये मुझे 3 कैरेक्टर इसका आंसर मिलना चाहिए, तभी तो ये तीनों 1 को उठाएगा, तो ये 5 आ रहा है, इसी में गड़बड़ी है। तो देखो इसमें अब इस वाले सर्च में कहाँ गड़बड़ी है, इस वाले सर्च में मेरी गड़बड़ी होगी यहाँ पे +1 जो कर रहे हैं हम, इसमें आई होप गड़बड़ी है। ये मुझे मिलना चाहिए, हर हाल में मुझे 3 मिलना चाहिए, अगर 3 मिलेगा तो ये सही है, नहीं तो फिर हम कुछ इसमें और जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ ना कुछ। अरे ये अच्छा है, ये वाला ब्रैकेट बंद होना चाहिए ना, ये वाला ब्रैकेट बंद करना भूल रहे हैं। ये ब्रैकेट कहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है ये ब्रैकेट हो गया मेरा। अच्छा +1 को हमने हटा दिया, नहीं ये +1 रहेगा, ये आगे तक जाएगा। वो ब्रैकेट भी नहीं बंद है, ये थर्ड सेकंड वाला सर्च का ब्रैकेट क्लोज नहीं है। ये है तो ये वाला सर्च, हाँ इसका ब्रैकेट क्लोज नहीं है ना। नहीं ये वाला सर्च तो ठीक है ना, ये सर्च तो देखो ये बता रहा है ना कि कौन से हाइफन को सर्च करना है, तो ये भी सर्च इसी का पार्ट है, ये सर्च इतना इस सर्च वाले का पार्ट है। ये ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ पे, आई होप। और ये जो हम +1 कर रहे हैं, ये +1 की जरूरत नहीं है, अरे सॉरी यार, अरे ये वाले +1 की जरूरत रहेगी तभी तो एक आगे जाके सर्च करेगा, नहीं तो एक भी कैरेक्टर नहीं मिलेगा। हम इसमें जब घटा रहे हैं तो घटाने वाले में हम एक बढ़वा के घटवा देंगे, ठीक है। देखो एक्सप्लेन करता हूं मैं वापस से, ये वाला तो समझ आ रहा ना। हाँ सर, पहले सर्च तक समझ में आया, दूसरा वाला ठीक है, देखो दूसरे वाले सर्च, ये इतना लंबा चौड़ा जो सर्च लगा है, इस सर्च को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। देखो इसे कॉपी कर लो, अरे सॉरी यार, कॉपी करके मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ ऐसे, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। देखो जब हम यहाँ पे, अब एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो देखो हमें ये वाला, अगर ये वाला अगर कितने कौन से पोजीशन पर है, ये है 4 पोजीशन हो गए, 4 4 8, ये 9वें पोजीशन पर, सेकंड हाइफन जो है 9वें पोजीशन पर है ना। सेकंड हाइफन मैनुअली काउंट करो, 9वें पोजीशन पर है ना, गिनो इसमें 9वें पोजीशन पर है। पहला वाला हाइफन कौन सी पोजीशन पर है भाई, 5वें पोजीशन पे, 5वें पोजीशन पर है। तो देखो अब अगर है 9 में से, अब देखो ये 9 है और ये 5 है, तो ये वाला सॉरी सेकंड वाला जो है 9वें पोजीशन पर है। हाँ आ जाओ, कोई नहीं, आ जाइए, हाँ आ जाइए इसी में, हाँ यही वाला करना था ना। अभी खाली कर देता हूँ, कितने टाइम में शुरू कर रहे हो आप काम, 5 मिनट दे दो, मैं खाली कर देता हूँ ये, ठीक है।
तो देखिएगा ये टोटल है 9। अब 9 में से यानी देखो ना, जो इसकी पोजीशन है, इस हाइफन की पोजीशन है 9, तो 9 माइनस 1 कर लीजिए इसे, 9 माइनस 1 तो ये मिलेगा आपको 8, क्योंकि 9 माइनस आपने 1 कर लिया, माइनस नहीं लगा। 9 माइनस 1 करने का बस इतना लॉजिक है, इसके साथ सिंक हो जाए अच्छे से, 3 कैरेक्टर मिले बस। तो हाँ, अब ये 8 है, 8 में से आप 5 घटाओगे 3 मिलेगा। सेम अगर इस पे आके अगर आप चेक करोगे तो इसमें पहली जो है हाइफन की पोजीशन है फोर्थ होगी, सॉरी फोर्थ, और फिर ये इसमें 4 4 8 बार 2 लिखा है, 8 4 12 है ना, 13वें नंबर पर पोजीशन हाइफन है। तो 13 माइनस आप करोगे कितना भाई, 4, ये नीचे वाले को माइनस कर रहे हो आप, तो 13 में से 4 जाएगा आपका, कितना बचेगा, 9 बचेगा ना। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये 4 4 8, तो 13 तो हाइफन का पोजीशन है ना, तो 13 माइनस 1 होगा ना वो फिर पहले वाले पर। अच्छा हाँ सॉरी, 13 माइनस 1 होगा, तभी मैं सोच रहा गड़बड़ क्यों रहा है। 13 माइनस 1 तो ये होगा भाई 12 माइनस 4 तो 8, और जो 8 है ये इसी 2 वाले की नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होगी, है ना। ये मतलब हाँ। ये बात समझ आ रहा है ना क्यों कर रहा हूं मैं? हाँ सर। ठीक है, अब देखो हमने पहला वाला हाइफन पता कर लिया, ठीक है, हमें ये वाला हाइफन पता करना है, दूसरा वाला हाइफन। तो देखो पहला वाला जो हाइफन है, पहला वाला हाइफन हमने ऐसे पता किए थे। अब देखो सर्च लिख रहे हो आप, सर्च लिखा आपने, फाइंड टेक्स्ट में आपने हाइफन लगाया, विद इन टेक्स्ट में ऐसे किया। अब ये आपको पता करनी है भाई कौन से स्टार्ट नंबर, तो हमें इस वाले हाइफन से आगे जाके सर्चिंग शुरू करवाना है ना। अगर जो 5वें नंबर पे है तो आपको शुरू करवानी है सर्चिंग 6वें नंबर के आगे से कोई अगर हाइफन मिले तो आप पता करो, खुद एक पता करो कि भाई पहला हाइफन जो है ना वो पता कर लो, उसके आगे चल के तुम सर्च करना शुरू करना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सर्च, फिर से जो पता करवा लो ये वाला, और इसके आगे चल के सर्चिंग शुरू करना है, तो ये 1 कर दिया हमने। तो ये पहले खुद ये सर्च कर लेगा कि हाइफन मेरा जो है 5वें नंबर पे है, तो 5 में 1 जोड़ दिया 6। अब ये वाला जो सर्चिंग है इस 1 से सर्चिंग शुरू करेगा कि इसके आगे हाइफन कहाँ मिल रहा है। बात समझ आ रही है जी? तो अगर इस नीचे वाले फॉर्मूला को देखो तो ये जो सर्च का फॉर्मूला एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मूला तो है। देखो सर्च है, सर्च E49, सर्च माइनस लिखा और +1 कर दिया आपने, और माइनस करके ये वाला जो सर्च से आपने 4 निकाला था उसमें से माइनस करवा रहे हो आप, बस। तो उतना कैरेक्टर मिल जाएगा, 3 कैरेक्टर्स आपको। तो जो आप सेकंड वाला सर्च लिखे हो, अभी हाँ, जो लिख रहे हो, हाँ, उसमें आप ये बोल रहे हो कि जो सर्च के अंदर फर्स्ट टाइम जब लिखे हो हाइफन, तो फर्स्ट वाला जो हाइफन मिलेगा उसके बाद जो टेक्स्ट बजेगा उसमें सेकंड वाला सर्च नहीं करेगा। देखो तुमने उल्टा समझ रहे हो, कोई भी फॉर्मूला हो ना तो पहले अंदर वाला फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा, तो पहले बाहर वाले फॉर्मूला को मत सोचो, पहले एकदम अंदर जो है वो फॉर्मूला से सोचना शुरू करो। तो सबसे अंदर ये वाला ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, सेम लाइक मैथ। तो अब जब सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा तो ये सर्च की क्या पोजीशन देगा, ये हाइफन को सर्च करेगा, तो हाइफन को सर्च किया, इसे मिल गया 5, 5 में 1 6 जोड़ दिया, अब ये 6 चला गया इसके लिए, तो ये हाइफन को सर्च कर रहा है। अब जो 6वें नंबर से सर्च करना शुरू करेगा तो इसे 9 मिलेगा। ओके, दूसरा वाला मिलेगा। हाँ, दूसरे वाले हाइफन की आप इसे पोजीशन दिला रहे हो एक्चुअली में। तो दूसरे वाला हाइफन मिल गया आपको, 12 मिलेगा या कुछ भी मिले, तो ये वाला इतने का हमने जुगाड़ कर लिया यहाँ तक। और एक फिर प्योर लिखो सर्च, जो कि पहले वाले हाइफन को सर्च करेगा। तो देखो ये वाला माइनस कर रहा हूँ मैं, जो 4 है, यही वाला सर्च तो माइनस हो रहा है ना। तो ये आपने निकाल लिया था, 12 13 आ गया, तो उसमें से -4 करो, ये सर्च बता रहा है चौथे पोर्शन की है, तो आपको मिल जाएगा प्रॉपरली 3 कैरेक्टर मिलेंगे।
और फिर आप वहीं बोल दोगे मिड में कि भैया 9वें सॉरी 12वें कैरेक्टर सॉरी चौथे कैरेक्टर से 3 कैरेक्टर उठाओ। सर्च। ठीक है, ठीक है सर। कोई डाउट? अब एक काम करना है, इतना अपना रिवाइज करना, मैं आपको ये भेज देता हूँ मैं, ठीक है। ओके। मैं अभी के लिए मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि आज जो ऑफिस जहाँ पे मैं सेटअप लगाया हूँ मैं ये इसमें मतलब पेंटिंग का काम करने आए, तो मुझे अपना मतलब जो भी सिस्टम है मुझे उससे फर्स्ट वाले स्लॉट में सेट करने